मूवी की शुरुआत जेमी से होती है जो एक म्यूजिक स्टोर में काम करता है। जेमी बात करके किसी को भी अपने फेवर में कर सकता है, लेकिन उसका कैरेक्टर एक प्लेबॉय टाइप का होता है जो सिर्फ लड़की के साथ सोना चाहता है। वो जिस स्टोर में काम कर रहा था उसका ऑनर की गर्लफ्रेंड को पटाकर टपाटप करता है। जिस वक्त जेमी इंटीमेट हो रहा था उस वक्त लड़की डर रही थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड वहीं होता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है, उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। आज रात जेमी अपने फैमिली के साथ डिनर करता है। उसके फैमिली में सभी सक्सेसफुल है, एक जेमी ही है जिसके पास ढंग का कोई जॉब नहीं है। जब सबको पता चलता है जेमी का जॉब आज जा चुका है तब सभी उसके लिए वॉरी करते हैं। ये जॉब क्यों गई ये बातें जेमी का ब्रदर जॉर्ज को पता होता है। उसका ब्रदर अपने कनेक्शन से उसे ड्रग्स रिप्रेजेंटेटिव का जॉब दिलाने की बात करता है, यानी उसे डॉक्टर से मिलकर कंपनी का मेडिसिन बेचना होता है। जेमी उस जॉब के लिए ट्रेनिंग सेशन में जाता है। वो अपने टैलेंट से सभी चीज़ें जल्दी सीख लेता है। फिर अपने बात करने की स्किल से वो अपने ट्रेनर को पटा लेता है और उसके साथ रोमांस करता है। जब वो रोमांस कर रहा होता है तब उसकी ट्रेनर उससे पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो? जेमी कहता है, मनी। यानी जेमी सिर्फ अपने काम और पैसे से मतलब रखता है और लड़कियों के साथ सिर्फ मजे करता है। अपनी ट्रेनिंग खत्म कर जेमी अपने बॉस ब्रूस के लिए काम करता है। जब वो दोनों अपने क्लाइंट के पास जा रहे होते हैं तब ब्रूस उसे कहता है, यदि तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है और जल्द प्रमोशन चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पर ध्यान देना। फिर हमें जेमी को हॉस्पिटल के बाहर देखते हैं जहाँ वो बहुत सारे डॉक्टर को अपने मेडिसिन सैंपल को यूज करने के लिए कन्विंस कर रहा होता है। एक दिन जेमी लड़की पटाने की स्किल को अपने बॉस को बताता है। उसका बॉस कहता है, इसका यूज तुम अपने टारगेट को अचीव करने में लगाओ। अगले सीन में ब्रूस और जेमी एक डॉक्टर के क्लिनिक में होते हैं। उसका बॉस ब्रूस जेमी से कहता है, ये डॉक्टर इस एरिया का फेमस डॉक्टर है। अगर उसने हमारी कंपनी की मेडिसिन पेशेंट को लिखेंगे तो इस एरिया का सभी डॉक्टर हमारी ही मेडिसिन प्रेफर करेंगे। जब जेमी डॉक्टर से मिलता है तो डॉक्टर उसे इग्नोर कर देता है। फिर जेमी रिसेप्शनिस्ट से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मांगता है जो 7 दिन बाद की होती है। जेमी अपने स्किल का यूज कर उस रिसेप्शनिस्ट को अपने बातों में ले लेता है। जेमी की सभी बातें माया सुनती है और वो जेमी से इम्प्रेस हो जाती है। माया का जॉब इस हॉस्पिटल में पेशेंट का डिटेल रिकॉर्ड बनाकर रखना होता है। जेमी यहाँ पर अपने काम में सक्सेस होता है और अपने कंपनी का सैंपल उस डॉक्टर के क्लिनिक में रखता है। साथ में वो अपने कंपटीटर के सैंपल को वहाँ से हटाकर कचरे में फेंक देता है। अपने जॉब के दौरान जेमी कई लड़कियों से मिलता है और उसे पटाता है और अपना काम करता है। एक दिन जेमी और उसका बॉस एक क्लब में जाते हैं जहाँ बहुत सारे डॉक्टर आते हैं। उसका बॉस जेमी को ड्रे के बारे में बताता है जो टॉप का सेल्समैन होता है। ड्रे के कारण ही जेमी के बॉस का टारगेट अचीव नहीं हो रहा था। अगले सीन में जेमी डायरेक्ट डॉक्टर से बात करता है और उसे $100 देता है। वो झूठ बोलकर ये कहता है ये कंपनी की तरफ से एक एक्सपेरिमेंट है। डॉक्टर भी लालची होता है और $100 ले लेता है। अब जेमी उस डॉक्टर के साथ एज ए इंटर्न मिलता है। डॉक्टर मैगी नाम की पेशेंट को देखता है। जेमी भी वहीं पर होता है। मैगी को नर्व्स की बीमारी होती है जिसमें बॉडी का मूवमेंट अनकंट्रोल हो जाता है। मैगी अपने ब्रेस्ट का प्रॉब्लम भी बताती है। डॉक्टर ब्रेस्ट को दिखाने को कहता है। जब मैगी अपना ब्रेस्ट दिखा रही थी तो जेमी यह देखकर मजे ले रहा था। उस वक्त मैगी कुछ नहीं बोलती है। जब जेमी बाहर आता है तब मैगी उसे अपने बैग से मारने लगती है। वो कहती है, तुम सेल्समैन हो, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? जब मैं अपना ब्रेस्ट दिखा रही थी तब तुम्हें वहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन तुम नहीं गए, उल्टे मजे ले रहे थे। तुम्हें मुझे सॉरी बोलना है, सॉरी बोलो। जेमी उससे माफी मांगता है और उसे उसका नाम पूछता है कि कॉन्फिडेंस को देखकर थोड़ा इम्प्रेस होती है, लेकिन वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन क्या जेमी उसे जाने देगा? वो हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट जो जेमी से इम्प्रेस होती है उसे कॉल करता है और अपने बातों में लेकर मैगी का नंबर लेता है। जेमी जब घर पर होता है तब उसका ब्रदर रोते हुए वहाँ आता है। उसका ब्रदर का अपने गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ है, उसे घर से भी निकाल दिया गया है। अब वो जेमी के साथ ही रहेगा जिससे उसे इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद जेमी मैगी को कॉल करता है। मैगी उसे पूछती है, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? फिर वो समझ जाती है उसने मेरा नंबर रिसेप्शनिस्ट को पटाकर ले लिया होगा। जेमी उसे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज तुम मेरे साथ एक कॉफी पर चलो, लेकिन मैगी उसे मना करती है। जेमी उसे इंसिस्ट करता है और कहता है, जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी तब तक मैं कहता रहूंगा। मैगी समझ जाती है ये लड़का नहीं मानेगा और वो हाँ कह देती है। मैगी जिस कैफे में काम करती है वहीं पर दोनों डेट करते हैं। जेमी मैगी की खूबसूरती की तारीफ करता है। मैगी जानती है जेमी इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहा है। वो कहता है, हम दोनों बातें करेंगे, झूठी तारीफ करेंगे, फिर कुछ समय बाद हम दोनों इंटीमेट हो जाएंगे।
तो क्यों ना हम अपना टाइम बचाएं और डायरेक्ट इंटीमेट हो जाए। जेमी ये देखकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वो खुश भी होता है। मैगी उसे अपने अपार्टमेंट पर ले जाती है। दोनों वहाँ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है मैगी किसी भी रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहती है। फिर दोनों बार बार मिलते हैं और रोमांस करते हैं, कभी कैफे में तो कभी रोड पर तो कभी कार में। एक दिन मैगी जेमी के घर देर रात को जाती है और अपना सारा कपड़ा उतार देती है। उस वक्त जेमी का ब्रदर जॉर्ज भी वहीं पर होता है। ये सीन काफी फनी और ऑकवर्ड होता है। कुछ देर बाद जेमी अपने रूम में रोमांस करता है। उस वक्त जेमी अपने डैड के बारे में बताता है। वो कहता है वो अपने डैड से नफरत करता है। मैं स्टडी में इंटेलिजेंट था, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, डैड भी यही चाहते थे, लेकिन मैं उसे खुश नहीं देख सकता था, इसलिए मैं डॉक्टर नहीं बना। मैगी कहती है ये सैड स्टोरी कितनी लड़की को सुना चुके हो, क्या वो सभी लड़कियां इस बात पर बिलीव कर लेती है। जेमी सीरियस होकर कहता है अरे ये सभी सच है। वो ये भी कहता है तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। मैगी कहती है जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, मुझे कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए। अगले सीन में ड्रे जेमी को जोर से पंच मारता है क्योंकि जेमी उसके मेडिसिन की सैंपल को डॉक्टर के क्लिनिक में से उठाकर कचरे में फेंक देता है। वो मेडिसिन एक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन होती है जिसे एक भिखारी कचरे से लेकर लेने लगा था, जिसे वो ठीक हो गया। आज वो एक जॉब के लिए जाने वाला होता है। वो जेमी को थैंक यू कहता है। अगले दिन जेमी मैगी के लिए खाना ले जाता है। वो मैगी की केयर करने लगा है। मैगी कहती है मैं तुमसे कह चुकी हूँ मुझे कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मैं पहले भी रिलेशनशिप में रह चुकी हूँ जिसने मुझे काफी हर्ट किया है, मुझे बीमारी भी है, मैं अब ये सब सह नहीं सकती। दोनों उस वक्त काफी बातें करते हैं। जेमी मैगी के साथ फिर से इंटीमेट हो जाता है। जेमी का प्यार मैगी के लिए काफी बढ़ चुका है, लेकिन अगले दिन मैगी उसे फिर कहती है मुझे कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, अब हम नहीं मिलेंगे। अगले सीन में जेमी डॉक्टर से मिलता है। वो अपने कंपनी की नई मेडिसिन डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर ठरकी होता है, इसलिए जेमी उसे कुछ लड़की का कॉन्टैक्ट नंबर देता है जिससे वो मजा कर सके। फिर डॉक्टर जेमी की मेडिसिन पेशेंट को लिखने के लिए तैयार हो जाता है। बातों बातों में वो मैगी की बीमारी का इलाज भी पूछता है। डॉक्टर कहता है यदि वो मेडिसिन टाइम पर लेगी तो काफ़ी फर्क आएगा। उस रात जेमी अपने घर से मैगी को कॉल करता है। वो अपना प्यार मैगी के लिए कितना है बता रहा होता है, लेकिन मैगी उदास होते हुए फ़ोन काट देती है। जेमी का ब्रदर कहता है वो तुम्हें मना कर रही है, इसलिए तुम उसके बारे में सोच रहे हो, तुम्हें उसकी आदत हो चुकी है, ये तुम्हारा प्यार नहीं है। लेकिन अगले दिन जेमी मैगी से मिलने जाता है। मैगी कुछ ओल्ड लोगों के साथ कनाडा के हॉस्पिटल में जा रही थी। वो 2 दिन बाद आने वाली होती है। मैगी जेमी से बात नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। 2 दिन बाद रात को जेमी मैगी के घर के बाहर जाता है, लेकिन मैगी नहीं आई हुई थी, इसलिए वो उस रात अपने कार में मैगी का वेट करते हुए सो जाता है। सुबह जब मैगी आती है तो जेमी को देखती है। उसकी हालत देखकर वो समझ जाती है वो रात भर यहीं पर था और मेरे आने का वेट कर रहा था। मैगी कहती है अगर हम रिलेशनशिप में आएंगे तो हम अपने फ्रेंड्स को एक दूसरे के साथ नहीं मिलाएंगे, हमारा रिलेशनशिप सीक्रेट रहेगा। अगर तुमने मुझे हर्ट किया तो मैं कभी भी तुम्हारा शक्ल नहीं देखूंगी। जेमी सभी बातें मान लेता है। दोनों अब साथ में रहते हैं। जेमी अपने काम में पहले से ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है। वो अपने कंपनी की न्यू मेडिसिन का सेल काफ़ी बढ़ा चुका है, जिससे वो अपना टारगेट तुरंत ही अचीव कर लेता है। अब वो टॉप का सेल्समैन बन चुका है। जेमी और मैगी काफ़ी रोमांस करते हैं। दोनों बेड टाइम पर एक दूसरे का टेप भी करते हैं ताकि इस मोमेंट को वो जी सके और उसे यादों में बनाकर रख सके। एक दिन जेमी अपने सेल्स की परफॉर्मेंस से खुश नहीं होता है। मैगी उसे कहती है तुम ये क्या सोच रहे हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें सैड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जो कर रहे हो और जो कर सकते हो उससे थोड़ा वैल्यू दो। यहाँ पर जेमी काफ़ी मोटिवेट होता है, उसे फिर से कॉन्फिडेंस आता है। जेमी जब अपने क्लाइंट से बात करता है तो उसे लड़कियों के बीच भी जाने का मौका मिलता है, लेकिन उसका दिल अब सिर्फ मैगी को चाहता है। वो सिर्फ मैगी के बारे में ही सोचता है। कुछ दिन बाद मैगी की बीमारी बढ़ती ही चली जाती है, उसके हाथ भी कांपने लगते हैं। एक दिन उसका मेडिसिन खत्म हो चुका होता है, वो डिप्रेस होने लगती है। शाम को जब जेमी आता है तब मैगी कहती है तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, तुम्हें नॉर्मल गर्लफ्रेंड मिल सकती है, मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए। वो खूब रोती है। जेमी उसे गले लगा लेता है। वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगले दिन जेमी मैगी को एक कॉन्फ्रेंस में ले जाता है। वहाँ जो लोग होते हैं उन सभी को वही बीमारी होती है जो मैगी को है। वहाँ सभी लोग अपनी बीमारी के बारे में खुलकर बातें करते हैं। वो ये भी बताते हैं कि इस बीमारी के साथ लाइफ को किस तरह मैनेज करना चाहिए, अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम के साथ खुश रहना चाहिए। यहाँ पर मैगी को बहुत अच्छा लगता है और उससे मोटिवेशन मिलता है। मैगी को यकीन होता है
वो भी अपना लाइफ अच्छे से जी सकती है। उधर जेमी को क्योर करने के लिए खुद से ही उसकी बीमारी पर रिसर्च करता है, अलग अलग हॉस्पिटल देखता है, डॉक्टर से मिलता है और बहुत सारे टेस्ट भी करवाता है। इस दौरान जेमी का अपने जॉब में परफॉर्मेंस खराब हो रहा था। मैगी को ये अच्छा नहीं लगता है। वो कहती है, तुम ये सब अब बंद कर दो, मैं नहीं चाहती तुम्हारा कैरियर मेरे कारण खराब हो जाए। जेमी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मैगी बहुत उदास होकर जेमी को छोड़कर चली जाती है। जेमी भी उसे रोक नहीं रहा था। अब वो अपने काम पर लौटता है और जल्दी अपना टारगेट अचीव कर लेता है, जिससे उसे प्रमोशन मिलता है। अब उसे चिकागो जाना पड़ेगा। जेमी का यह सपना भी होता है। जब वो अपना पैकिंग कर रहा होता है, तब उसे मैगी के साथ बिताए हुए पल का टेप मिलता है, जिसमें मैगी ये बता रही होती है वो जेमी को बहुत प्यार करती है, वो उसे कभी भी खोना नहीं चाहती। जेमी यह देखकर उदास हो जाता है और वो मैगी के लिए चिंता करता है। फिर वो उससे मिलने जाता है, जहाँ उसे पता चलता है वो कनाडा जा रही है। वो जिस बस में होती है, जेमी उसका पीछा करता है। जेमी बस में जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। वो कहता है, मैं बहुत ही केयरलेस आदमी था, मुझे किसी की परवाह नहीं होती थी, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मेरा लाइफ चेंज हो गया है। मैं अब काफ़ी बदल चुका हूँ और ये सभी चीज़ें सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ है। तुमने मुझे वो सिखाया जिसे मैं खुद कभी नहीं सीख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ कुछ भी नहीं है और तुम्हें भी मेरी ज़रूरत है। हम दोनों एक दूसरे को क्यों तकलीफ दे रहे हैं। मैगी रोने लगती है। दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोनों फिर से साथ में रहते हैं। जेमी कहता है, कभी कभी हम लाइफ से जो एक्सपेक्ट करते हैं वो कभी नहीं मिलता और जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो हमें हमेशा के लिए मिल जाता है। जेमी अब चिकागो नहीं जाएगा, वो मैगी के साथ रहकर अपना ड्रीम पूरा करेगा। उसका सपना होता है डॉक्टर बनना। इसके लिए वो अपना स्टडी शुरू करता है, जिससे उसे डिग्री मिल सके। जेमी में जो कमियां थी उसे मैगी ने दूर किया और मैगी की कमी को जेमी ने दूर किया। इसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।